हेलो बच्चों। तो मैं हूं आपका शुभम भैया। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री। ये स्पेसिफिकली क्लास 10th के लिए है, लेकिन जो क्लास 11th वाले भी हैं, क्योंकि 11th में तो और ट्रिगोनोमेट्री है, तो उनको भी जिसका बेस क्लियर नहीं है वो ये टॉपिक को यहाँ से देख सकते हैं। तो पहले जैसे हमने लिखा ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पहले आपको मीनिंग बता देता हूँ। आपने सुना होगा ट्राई, ट्राई मतलब 3, और गोन मतलब साइड्स, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। इसका मतलब ये हुआ, कोई भी 3 साइड का, है ना, 3 साइड का हमने क्या पढ़ा है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल्स के एंगल्स और साइड का मेजरमेंट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है ट्रिगोनोमेट्री। उसमें भी ये ट्रायंगल बहुत टाइप का हो सकता है। बहुत टाइप का मतलब स्केलेन ट्रायंगल हो सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। तो उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग स्पेसिफिकली ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो मान लो ये ट्रायंगल को मैंने साइड दिया ए, बी और सी। तो पहले आप एकदम बेसिक समझो कि ट्रायंगल में होता है साइड्स और एंगल्स। तो साइड्स हो गए आपके ए बी, बी सी और ए सी। तो ये आपका हुआ साइड्स, ये आपका हुआ साइड, ये आपका हुआ साइड। और ये साइड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है। और ये जो अंदर वाले होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एंगल्स। ये आपका एंगल हुआ, ये आपका एंगल हुआ, ये आपका एंगल हुआ। तो सर या भैया सर क्यों, ये एंगल को हम लोग कैसे दिखाएंगे? तो मैंने क्या बोला कि ये एंगल को आप ए भी लिख सकते हो, एंगल ए, क्योंकि एक ही एंगल है। या फिर इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जो एंगल वो है और जहाँ पे वो जा रहा है, जैसे इस एंगल को मैं लिख सकता हूँ एंगल बी ए सी। मतलब जो एंगल वो है वो बीच में होना चाहिए। स्टार्टिंग और एंडिंग आप कुछ भी ले लो, कुछ भी का मतलब बी ए सी भी ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो एंगल सी ए बी। इसका मतलब हो गया एंगल ए। मान लो एंगल बी लिखना है, तो आप सोचो खुद से कि एंगल बी को क्या लिख सकते हैं। हाँ, अभी तक आपने लिख लिया होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, या फिर एंगल सी बी ए। बी आना चाहिए बीच में, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मान लो एंगल सी। अब आपको आना चाहिए पैटर्न से, सी बीच में आना चाहिए। तो ए सी बी, या फिर ए सी बी, या फिर बी सी ए। तो आपको एंगल लिखना आ गया। साइड्स को कैसे लिखते हैं, ए बी, बी सी और सी। पहले आपको इतना बेसिक्स आना चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ अपने इस टॉपिक पे। अभी हमने सीखा ट्रायंगल्स का बेसिक। ट्रायंगल्स का बेसिक आएगा तो हम लोग थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री के बारे में समझ सकते हैं। तो मान लो मैं आपको अब फिर से एक बार ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ। अब आपको इसमें 3 चीज ध्यान देना है। 3 चीज क्या ध्यान देना है? जो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड है, साइड ए सी, है ना, जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। दिस इज फिक्स्ड, एच इज ऑलवेज अपोजिट टू 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद परपेंडिकुलर और बेस, दो चीज होते हैं, परपेंडिकुलर और बेस। अब आप अभी तक सोचते होंगे कि सर ए बी परपेंडिकुलर, तो ए बी परपेंडिकुलर जरूरी नहीं कि सिर्फ ए बी परपेंडिकुलर हो, बी सी भी परपेंडिकुलर हो सकता है। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? तो परपेंडिकुलर डिपेंड करता है कि आप कौन से रेफरेंस में देख रहे हो। अगर आप सी से देख रहे हो तो आपके लिए हाइट क्या हो जाएगा, आपके लिए ये हाइट हो जाएगा। तो अगर आप सी एंगल से देख रहे हो तो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी। तो अगर एंगल ऑफ रेफरेंस सी है तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी। तो एक बार एंगल ऑफ रेफरेंस सी को समझ के चलते हैं आगे। और अगर आप एंगल ए को देखते हैं तो ये हो जाता पी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर किस पे डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ रेफरेंस पे। तो एक साइड परपेंडिकुलर मिल गया तो बचा हुआ साइड क्या हो गया, बेस। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, ये हमको आइडेंटिफाई करना आना कंपलसरी है। तो जब हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे तब मैं आपको आगे अब सिखाता हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री क्या करता है, साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन देता है, साइड्स के बीच में और एंगल के बीच में।
तो वो कैसे देता है वो यहाँ देखिए आप, तो वो ऐसे देता है, हम लोग देखेंगे साइन ऑफ एंगल सी, मैं एंगल सी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, साइन ऑफ एंगल सी, इसका शॉर्टकट फॉर्म है साइन सी। साइन सी का मतलब ये नहीं है कि साइन इंटू सी, साइन सी का मतलब ये है साइन किसका, एंगल सी का, ये सी किसका प्रॉपर्टी है, साइन का प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब साइन का फॉर्मूला होता है P बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। वैसे ही एक और हम लोग रेशियो पढ़ेंगे, क्योंकि ये रेशियो है साइड्स का रेशियो, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको पहले मैं 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो याद करना पड़ेगा। सर ट्रिगोनोमेट्रिक पूरा याद करना पड़ेगा क्या? नहीं, कुछ कुछ याद करना पड़ेगा। तो जो याद करना पड़ेगा मैं आपको स्टार मार्क लगा दूंगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो याद करना है, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तो साइन सी इज इक्वल टू पी बाई एच। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड, कॉस ऑफ एंगल सी, डायरेक्ट लिख दे कॉस सी, ये सब स्मॉल लेटर, सी कैपिटल एस कैपिटल, इज इक्वल्स टू कॉस सी होता है बी बाई एच। अब ये रेशियो होता है, ठीक है, इसको हमने साइन माना है, मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा। इसके बाद थर्ड रेशियो आ जाते हैं, थर्ड रेशियो होगा tan सी, tan सी इज इक्वल टू पी बाय बी। आपको याद कैसे करना है? आपको याद करना है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर turn permanently black. Some people have sin p by h, curly brown hair, cos b by h, turn permanently black, tan p by b. अब आप सर ये याद कैसे करें? तो सोचो, some people have curly brown hair, किसी किसी का घुंघराले ब्राउन बाल है, टर्न परमानेंटली ब्लैक, उसको ब्लैक करा लो, ठीक है, घुंघराले भी है, ब्राउन भी है, अब ये बोलने का बात है, ठीक है, तुमको याद करना है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। तो तुम उसके बाद क्या लिखोगे? मैंने बोला कॉस थीटा बताओ, कर्ली ब्राउन हेयर सर बी बाई एच, टैन थीटा बताओ टर्न परमानेंटली ब्लैक सर पी बाई बी, साइन थीटा बताओ सम पीपल हैव सर पी बाई एच। तो ऐसे हम लोग याद करेंगे। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम लोग को याद होना चाहिए। सर इसका यूज़ क्या है? अभी तक आपने ये पढ़ाया। तो कभी भी क्या होता है ना, जैसे कुछ भी नया चीज़ पढ़ते हैं तो उसके पहले उसके बारे में थोड़ा सा समझना होता है, तो वो तुमको मैंने समझाया, ठीक है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि इस पे सवाल कैसे होते हैं, इस पे आगे क्या क्या समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को अभी कंक्लूड कर देता हूँ। अभी तक हम लोग को क्या समझ में आना चाहिए कि 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेनियस, जिस रेफरेंस से देख रहे हैं, साइन किसका निकाल रहे हैं? सी, तो रेफरेंस एंगल है सी, तो उसके अपोजिट परपेंडिकुलर और बचा हुआ साइड बेस। अब साइन सी इज इक्वल टू पी बाई एच। अगर यही लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि इस डायग्राम के लिए P क्या है? ए बी, साइड्स का रेशियो, H क्या है? ए सी, कॉस सी तुम्हारा ए कॉस सी बी बाई एच, बी क्या है? बी सी, H क्या है? ए सी, P बाई बी ए बी बाय बी सी, ठीक है। तो अब मैं इसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और कहाँ से हम लोग बेस स्टार्ट करते हैं, और आपका एनसीईआरटी में भी कहाँ से स्टार्टिंग है, ठीक है। तो मान लो अभी तक मैंने आपको बताया कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, इसका साइड्स दिया हुआ है, इसका साइड्स दिया हुआ है 3, 4। मैंने बोला क्वेश्चन में कि फाइंड, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, कौन सा निकालना है आपको? साइन ए निकालना है। सर आप ए तो बताए नहीं है, चलो साइन सी निकाल लो पहले, फिर आपको निकालना है कॉस सी और आपको निकालना है टेन सी, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो तुरंत, बहुत इजी सवाल है, अब हम पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन करा दो, ठीक है। तो साइन सी, सम पीपल हैव, सर पीपल और हैव तो है ही नहीं, चलो 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनियस, कौन सा एंगल निकाल रहे हो? सी, सी, सी के अपोजिट परपेंडिकुलर, जो बचा हुआ है वो बेस, ठीक है।
साइन से इज इक्वल टू पी बाई एच, डायरेक्ट लिखना है डायरेक्ट लिख दो, 3 बाय एच क्या है सर, एच तो दिया नहीं है, हाँ देखो राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड दिया है, इसका मतलब 3 साइड दिया है। सर क्या बोल रहे हैं, 2 साइड दिया मतलब 3 साइड दिया है, या भैया क्या बोल रहे हो 2 साइड दिया मतलब 3 साइड दिया है? 2 साइड दिया मतलब 3 साइड दिया का मतलब क्या हुआ कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हुए हैं, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एकदम आराम से सॉल्व करेंगे, जहां जिसका वैल्यू है वो पुट करेंगे। ये इक्वेशन है, इक्वेशन में हमेशा और लगाते हैं। मैं आपको धीरे धीरे आपका मैथ्स का कैलकुलेशंस भी बताता जाऊंगा बेसिक्स, ताकि आपका मैथ स्ट्रांग हो। तो एच पता नहीं तो एच की जगह एच छोड़ दो, जो जो वैल्यू पता है वो पुट कर दिया करो। पी की जगह 3, 3 का स्क्वायर, बी की जगह 4, 4 का स्क्वायर, और एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 60, और एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो जब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या लगेगा, एच इज इक्वल टू रूट अंडर 25। वैसे तो प्लस माइनस लगता है, कभी भी स्क्वायर अपोजिट साइड जाएगा तो क्या लगेगा, प्लस और माइनस। लेकिन क्योंकि हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव होगा, हाइपोटेनियस साइड क्या नेगेटिव हो सकता है, ट्रायंगल का साइड हो गया माइनस साइड, कोई मीनिंग नहीं है, तो इसीलिए हमने सिर्फ प्लस यहाँ पे लिया, वरना हमेशा स्क्वायर उधर जाएगा तो आना क्या चाहिए, प्लस माइनस। ये चीज एकदम क्लियर होना चाहिए, कभी भी स्क्वायर अंडर रूट में जाएगा तो क्या आना चाहिए, प्लस माइनस, क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर पॉजिटिव, माइनस का भी स्क्वायर पॉजिटिव। चलो ये अभी आपका काम का बात नहीं है, अभी आपने तो डायरेक्ट लगा दिया। सर अब ये अंडर रूट कैसे निकालेंगे, अंडर रूट कैसे निकालो, 25 लिखे, इसका फैक्टर्स कर लो, 5 5 जा, ठीक है, तो इसको तुम लिख लिए, और एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5। जो जोड़ी में होता है, जो जोड़ी में होता है वो एक जोड़ी बाहर आ जाता है, तो देयरफॉर एच इज इक्वल्स टू बाहर आएगा लेकिन एक होके, तो ये बन जाएगा 5। तो हाइपोटेनियस आ गया 5। कभी भी 2 साइड ही दिया रहेगा मोस्टली, तीसरा साइड तो देगा ही नहीं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यूज करना ही करना है, तो आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना है। अब आ जाओ क्वेश्चन में, एच कितना मिल गया, 5 इजी, कॉस सी करली ब्राउन हेयर, बी कितना है 4, हाइपोटेनियस कितना है 5, टर्न परमानेंटली ब्लैक, परमानेंट कितना है 3, वैसे तो कुछ परमानेंट नहीं है 4। समझ में आया, ये आपका हुआ 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब मैंने आपको क्या बोला कि सर सी वाला हो गया, अब आप निकालो साइन ए, कॉस ए और टैन ए। अब आपको ये करके दिखाना है, तो मैं आपको 10 सेकेंड, हम लोग मैथ्स को फास्ट 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 करेंगे। क्यों फास्ट करेंगे, क्योंकि अगर मैं भी धीरे 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 पढ़ाऊंगा तो आप मेरे साथ अगर कर रहे हो तो आपका स्पीड बढ़ेगा नहीं, आपका स्पीड उतना ही रहेगा। लेकिन अगर मैं फास्ट पढ़ाऊंगा, आप धीरे 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 आपका भी स्पीड बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा फास्ट ही पढ़ाऊंगा ताकि धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़े। मैथ्स का एम ये नहीं है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो और काम हो गया, मैथ्स का एम ये है कि आपका दिमाग चलना चालू होना चाहिए, थोड़ा फास्ट होना चाहिए, स्मार्टनेस आना चाहिए। चलो इतना देर मैं बात किया ताकि तुम ये सॉल्व कर सको। अब हम लोग आ जाते हैं साइन ए कॉस ए टैन ए। चलो यहाँ तो लिखा वही है, मैं क्यों फिर से लिखूं, मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, साइन ए कॉस ए टैन ए, साइन ए कॉस ए टैन ए। ये तो चेंज नहीं होगा फॉर्मूला, लेकिन क्या चेंज होगा, रेफरेंस चेंज हो गया। अब मेरा रेफरेंस क्या है, ए। अब मैं किससे देख रहा हूँ, ए से। तो जब मैं ए से देख रहा हूँ तो मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, इसको हटा दो, ये परपेंडिकुलर हो गया तो बचा हुआ साइड क्या हो गया मेरा, बेस। हाइपोटेनस फिक्स रहेगा, परपेंडिकुलर और बेस में गेम चलता रहेगा। तो मैंने बोला कि साइन ए बताओ, तो अब बी क्या हो गया 4, हाइपोटेनस क्या है 5, बेस क्या है 3, हाइपोटेनस क्या है 5, परपेंडिकुलर क्या है 4, बेस क्या है 3। तो अब हमको ये समझ में आया कि अगर कोई भी 2 साइड ट्रायंगल का दिया है तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। सर क्या 3 ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं? बच्चों टोटल हम लोग पढ़ेंगे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो आपने पहले 3 क्यों बताया, क्योंकि आप 3 समझ गए, 3 का खेल समझ गए, बाकी 3 इन सब के भाई है। जैसे आप मेरे भाई हो वैसे बाकी 3 इसके भाई है। तो
मैं आपको आगे अब बताता हूँ बाकी 3 बचे हुए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो क्या मैं आपको, ठीक है चलो मैं उस पर बता देता हूँ। तो टोटल में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, जिसमें से 3 आपको अभी तक याद हो गए होंगे। कौन से? साइन ए, कॉस ए, टैन ए। सर या भैया अभी तो हमने थीटा भी सुना है। थीटा ये क्या है? थीटा तो कोई भी एंगल को या कोई भी साइड्स को तुम कभी कभी क्या मान लेते हो? एक्स मान लेते हो। वैसे ही ज्यादातर एंगल को जब मानना होता है तो हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो थीटा मतलब एक एंगल, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, तो चलो अपने लोग ए बी सी में ही चलते हैं, ए बी और सी। अब तुमको आना चाहिए कि साइन, मान लो मैं सी को लेकर चलता हूँ, साइन सी इज इक्वल्स टू सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। अब ये आना चाहिए। अब मेरा बात समझो, इसके लिए पी ये है, इसके लिए एच ये है, इसके लिए बी ये है, वो छोड़ो। अब बाकी 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो समझो। साइन का भाई का नाम है कॉसेक। साइन का भाई का नाम है कॉसेक। चलो साइन सी ले रहे थे तो कॉसेक सी ले लेते हैं, ठीक है। कॉसेक होता है साइन का उल्टा। कॉसेक होता है साइन का उल्टा। साइन का उल्टा मतलब साइन का रेसिप्रोकल। कॉसेक होता है 1/sin c। कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। भैया अब ये क्या साइन का रेसिप्रोकल? तो मैं तुमको और शॉर्टकट बताता हूँ। कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। साइन को हम लोग क्या लिखते हैं? सम पीपल हैव, तो हैव ऊपर चला जाएगा। कॉसेक हो जाएगा तुम्हारा h/p। साइन है p/h, कॉसेक हो जाएगा h/p। तो कॉसेक c इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन c। क्या ये चीज क्लियर है? कॉसेक c इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन c। ठीक है, तो कभी भी कॉसेक का वैल्यू निकालना हुआ तो मैं तो क्या करता हूँ, सम, कॉसेक किसका भाई है? साइन का। तो मैं लिखूंगा कॉसेक c, साइन का भाई है, c तो लिखा ही नहीं ना, साइन का भाई है तो p/h, ट्रिपल है, ट्रिपल है। वैसे ही अब कॉस का भाई कौन है? सेक। कॉस का भाई है सेक, तो सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cosec, 1/cos। ये क्या बन जाएगा? कर्ली ब्राउन हेयर। भैया सेक, सेक किसका भाई है? वो याद होना चाहिए, कॉस का। अच्छा, ब्राउन हेयर, इजी। इसके बाद टैन का भाई का नाम है कॉट, सी इज इक्वल्स टू, कॉट हो जाएगा अपना 1/tan c। टैन क्या होता है? p/b। तो इसका मतलब कॉट किसका भाई है? टैन का भाई है। तो अभी हम लोग को 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आना चाहिए। साइन, कॉस, टैन। साइन का भाई कॉसेक, कॉस का भाई सेक, टैन का भाई कॉट। अब ये कंफ्यूज नहीं होना, कॉसेक, ये देखो कॉस सेक, ये कंफ्यूज नहीं होना। कॉसेक किसका भाई है? साइन का। सेक किसका भाई है? कॉस का। कॉट किसका भाई है? टैन का। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आपका जो बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2 मार्क में, फिक्स्ड, मतलब आता ही आता है, मोस्ट प्रोबेबली आता ही आता है, स्कूल एग्जाम में भी आएगा ही आएगा। वो क्या क्वेश्चन होता है? एनसीईआरटी में भी आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में 3rd क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसी टाइप का 3rd 4th से सब इसी टाइप का क्वेश्चन है। किस टाइप का? कि मान लो क्वेश्चन गिवन साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा तुमको दे दिया 12/13। पहले इजी कर दो, नंबर्स तो डिफिकल्ट बाद में ले सकते हैं, पहले इजी समझो। साइन थीटा दिया हुआ है 3/5, ठीक है। इसने बोला फाइंड अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। टीआर का मतलब मैंने लिख दिया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो हमेशा अगर तुमको एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया है, ठीक है, तो तुम बाकी 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है ना, इसका मतलब तुमको दे दिया साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? p/h। सम पीपल हैव। अब मेरा एक बात थोड़ा डीपली समझो, देखो तुम काफी बच्चे क्या करेंगे, सर देयरफॉर p इज इक्वल टू 3। भैया p 3 है, h 5 है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कभी भी अगर 2 रेशियो बराबर है, कभी भी क्या बराबर है? 2 रेशियो अगर बराबर है, मान लो 3/5 इज इक्वल टू p/h, कभी भी ऐसा कुछ होता है तो डायरेक्ट p को 3 नहीं लिखना है, p को तुम लिख सकते हो 3k और h को तुम लिख सकते हो 5k। ऐसा क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि देखो P और H का जब रेशियो लेंगे P/H इज इक्वल टू 3K/5K, तो ये K और K कट गया, तो P/H हम लोग का कितना आ गया 3/5। ठीक है, अगर P 6 होता, हाइपोटेनियस 10 होता, तो भी रेशियो हम लोग का कितना आता 2 3 जा 6 2 5 जा 10, तो भी रेशियो 3/5 होता। तो परपेंडिकुलर 3 हो सकता है, ठीक है, 3 का कुछ भी फैक्टर्स हो सकता है, हाइपोटेनियस 5 का फैक्टर्स हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग P को 3 नहीं मानते हैं, P को क्या मानेंगे 3K, H को क्या मानेंगे 5K। तुमको दो साइड जब मिल गया, दो साइड मिल गया तो तीसरा साइड निकालना जरूरी है। तीसरा साइड कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो तुम लिखे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, रेशियो का तुमको धीरे धीरे चीज हायर क्लास में बहुत डिटेल में समझ में आएगा, अभी मान के चलो, ठीक है, या समझ गए तो बहुत बढ़िया। तुम लिखोगे h² इज इक्वल टू p² प्लस b², और तुमको h दिया हुआ है 5k का स्क्वायर इज इक्वल टू p² 3k का होल स्क्वायर b²। मैं तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स भी स्ट्रॉन्ग करता चलूंगा बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशंस, है ना, क्योंकि काफी बच्चों का इक्वेशन वीक होता है। अब देखो 5k का स्क्वायर, काफी बच्चे क्या लिख देंगे 25k, काफी बच्चे क्या लिख देंगे 5k², ये दोनों गलत है, क्योंकि बाहर में स्क्वायर है, ये दोनों के लिए है, तो क्या ये स्क्वायर तुम एक को दे सकते हो, नहीं, पार्शियलिटी हो गया। मान लो दो बच्चे हैं, तो ये प्रॉपर्टी किसमें बटेगा, दोनों पे, तो हम लोग लिखेंगे 5 का स्क्वायर इंटू k का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू k का स्क्वायर। एक और चीज डॉट लिखा है मतलब मल्टीप्लाई, इज इक्वल्स टू सेम चीज यहाँ पे 3 का स्क्वायर डॉट k का स्क्वायर प्लस अभी में भी बांट देते हैं, अकेला है ये g², ठीक है, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, k² है क्या k² इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर हो गया 9, k² प्लस b²। काफी बच्चों को इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत आता है, तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये ध्यान रखो, जो तुमको निकालना होता है उसके अलावा बाकी सारे टर्म को दूसरे साइड भेजो, उसको सिंप्लीफाई करो और उस वेरिएबल का वैल्यू निकालो। तो इसके साथ जो प्लस में प्लस उधर जाएगा तो माइनस 25k² माइनस 9k² इज इक्वल्स टू b²। ठीक है, अब काफी बच्चों को डाउट है, भैया 25 माइनस 9 तो k² कैंसिल, तो 6 कर देते डायरेक्ट, ये गलत हो जाएगा। 25 एप्पल माइनस 9 एप्पल, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइक टर्म्स, k² और k² अगर सेम है, अगर इसका जो साथ मल्टीप्लाई में वो सेम है, तो उसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे 25 एप्पल माइनस 9 एप्पल, तो एप्पल ही रहेगा। एक बार यहाँ लिख देता हूँ, देखो 25k² माइनस 9k² इज इक्वल्स टू b²। मान लो ये एप्पल है, ये भी एप्पल है, 25 एप्पल में से 9 एप्पल गया, तो एप्पल तो रहेगा ही, k² तो रहेगा ही, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू b²। ये आपको समझ में आया। अगर ये अनलाइक टर्म्स है तब तो कुछ नहीं कर सकते, अनलाइक टर्म्स का मतलब 25k² माइनस 9k अगर होता तो मैं इसको 16k नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये टर्म सेम नहीं है। 25 एप्पल माइनस 9 मैंगो इज नॉट 16 एप्पल मैंगो, ऐसा नहीं होता है। तुम क्या कर सकते हो, अगर सेम है टर्म्स तो एक तरीके से k² कॉमन आ गया, k² तो आएगा ही कॉमन, बचा क्या 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 कितना हो गया 16, 16k²। तो अब से आप ध्यान रखना कि लाइक टर्म्स है तो ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, अनलाइक टर्म्स है तो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, हम वैसे ही छोड़ देंगे। अगर लाइक टर्म्स है तो एप्पल को एप्पल लिख देंगे और नंबर्स का ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब वही स्क्वायर को उधर भेजेंगे, अंडर रूट 16k² इज इक्वल टू b, प्लस माइनस आएगा, मैं प्लस ले रहा हूँ, और इसके बाद आपका और ये बाहर आएगा, ठीक है। बाहर कैसे आएगा, तो इसका फैक्टर सीखेंगे। 16 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू k² का मतलब k इंटू k इज इक्वल टू b, ठीक है। ये दोनों जोड़ी है, बाहर आएगा, ये दोनों जोड़ी है, बाहर आएगा। देयरफॉर b का वैल्यू कितना आ गया 4k, b का वैल्यू कितना आ गया 4k। हाँ भैया, आप ये k करके दिमाग खराब कर दिया। देखो अगर एग्जाम में आपको, यहाँ देखो ये b² था, ये अंडर उठा गया। अगर एग्जाम में आपको ये दिक्कत हो कि भैया हमें ये वाला काम नहीं हो रहा है, तो एग्जाम में आप यह कर देना, डायरेक्ट 3 और 5 मान के आगे बढ़ जाना। देखो मार्क्स
टीचर पे डिपेंड करता है जो चेक कर रहा है। अगर साफ सुथरा रखोगे तो हो सकता है 2 मार्क मिल जाए, लेकिन अगर तुमको ये समझ में आया तो ये आगे भी काम आएगा, क्योंकि ये चीज़ परफेक्ट करेक्ट है। अगर तुम सिर्फ बी को 3 मान लो, एच को 5 मान लो, ठीक है, तो बी तुम्हारा 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं हो पाया तो ऐसे कर लेना, लेकिन छोड़ना नहीं क्वेश्चन को। तो अब देखो इतना होके बी हमारा कितना आ गया 4k। इसको मैं मिटा देता हूँ, अगर जिसको समझ में नहीं आया वो वापस से इसको बैक करके देख लेना। और मैं क्या बोल रहा था कि जिसको एग्जाम में अगर नहीं हो रहा है या जिसको प्रैक्टिस में नहीं बन पा रहा है वो बस क्या करना, बी को मान लिए 3, एच को मान लिए 5, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बी कितना आ जाएगा 4, और फिर कर लेना, ठीक है। मैंने क्या किया, पी को माना 3k, एच को माना 5k, बेस आ गया मेरा 4k। अब इसने बोला फाइंड अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, कॉस थीटा, दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या था, कॉस थीटा। कॉस थीटा हो जाएगा कर्ली ब्राउन हेयर, बी क्या है 4k, हेयर क्या है 5k, के तो वैसे भी कटेगा, आंसर तो 4/5 ही आएगा। अब वैसे करते तो भी 4/5 आता। उसके बाद दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो गया tan थीटा, tan थीटा p बाई बी, पी क्या है आपका, पी है आपका 3k, बी क्या है आपका 4k, के चला गया, tan थीटा आ गया 3/4। कॉस है आपके पास, कॉस का भाई सेक, सेक उल्टा हो जाएगा कॉस का, तो सीधा आप लिख सकते हो 5/4, या फिर मैंने क्या बोला था कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है, हेयर को आपने डाल दिया 5, ब्राउन को आपने डाल दिया 4, आ गया 5/4। डायरेक्ट उल्टा भी कर सकते हो, देखो उल्टा हुआ ना, वैसे ही अब डायरेक्ट करेंगे। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू डायरेक्ट उल्टा 4/3। इतना एग्जाम में छोड़ के आओगे तो 0.5 कट जाएगा, क्योंकि कॉसेक तो आपने निकाला नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो यहाँ पे क्या करना है कॉसेक थीटा भी लिखना जरूरी है। कॉसेक थीटा तो डायरेक्ट देख के लिख देंगे 5/3। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आएगा आएगा, 2 मार्क का फिक्स्ड। इस फॉर्म में नहीं आएगा तो इसका दूसरा फॉर्म बताता हूँ, करना यही है, लेकिन क्वेश्चन देने का तरीका क्या होगा, देखो क्वेश्चन देने का तरीका होगा, ये बेटा लो, क्वेश्चन देने का तरीका होगा कि क्वेश्चन देने का तरीका होगा 5 cos थीटा इज इक्वल टू 4, फाइंड, ठीक है, अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, या तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। भैया ये तो आपने बताया नहीं, अरे सेम ही तो है, जो मल्टीप्लाई में है इसको उधर भेज दो, रेशियो में लेके जाओ 4/5। अब बताया है cos थीटा इज इक्वल टू कर्ली ब्राउन हेयर, तीसरा साइड निकालो, काम करो, सेम क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा टाइप में क्या आएगा, मान लो दे दिया 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है, फाइंड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ क्वेश्चन सब आ सकता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि अब आपको बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं निकालना है, आपको क्या देखना है cot थीटा कितना है 4/3, तो आपको tan थीटा चाहिए। tan थीटा आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट किसका भाई है, tan का भाई है 3/4। अगर यहाँ क्वेश्चन में साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर कुछ होता तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया है, बाकी सब आप निकाल सकते हो। सेम क्वेश्चन आ गया, ये भी सेम क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन, इसमें आपको ये 3 टाइप का वैरायटी मिलेगा, ठीक है। और इसमें और ज़्यादा वैरायटी है नहीं, एक जो फर्स्ट में हमने बताया था जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो क्वेश्चन क्या था कि अगर बोल दिया ये 3, ये 4, ये A, ये B, ये C, बोला tan C माइनस tan A, तो जब आप tan C लोगे उस वक्त रेफरेंस एंगल C है, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, ये आपका हो जाएगा 3/4। जब आप रेफरेंस एंगल A लोगे तो आपका परपेंडिकुलर ये है और बेस है ये। इतना में आपका एक वैरायटी विच इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पूरा खत्म। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में ये ध्यान दो कि 2 साइड अगर दिया है, तीसरा साइड पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकालना है, ठीक है। और अगला हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे कि एंगल का वैल्यूज भी हम लोग पता कर सकते हैं। तो पहले हम लोग उसके बारे में कल अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि आपको नेक्स्ट डे ही आ जाएगा। मतलब मैंने प्लान किया है कि हर अल्टरनेट डे
एक लॉन्ग वीडियो डालेंगे और हर दिन इसका शॉर्ट्स हम लोग पोस्ट करेंगे। या फिर आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें डाउट हो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको तुरंत से रिप्लाई करूँगा। चलो, थैंक यू।